नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था, कैसा टर्नआउट हुआ है, बात करेंगे आगे मार्केट किस तरीके का हो सकता है। तो देखिए करंटली जो हमने एनालिसिस किया था, वो उतना अच्छा टर्नआउट नहीं हुआ जैसा हमने एक्सपेक्टेशन मार्केट से रखी थी, वैसा वो टर्नआउट नहीं हुआ है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ से एक बुलिश कैंडल मार्केट ने बनाई है, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मार्केट ट्रेड करना चाह रहा है, तो यहाँ से अब मार्केट में हायर साइड मूव आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन आज के दिन मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है और उसके बाद एक लोअर साइड क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न बनाया है मार्केट ने, ये ब्रेकआउट लेवल पर अगर मार्केट ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है, उसके लिए ये पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब भी देखिए एक ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी और उसके इमीडिएट बाद अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, लोअर साइड क्लोजिंग दे रहा है और अगर यहाँ से और स्लिप होता है नीचे ना, तो ये जो बुलिश लोग एंटर करे हैं ना, ये फँस गए हैं। ये इनके लिए ये क्या हो गए हैं, ये ट्रैप हो गए हैं अब। ठीक है? और जो सेलर्स हैं, अब वो एग्रेसिवली मार्केट को सेल करने की कोशिश करेंगे और जो ये बायर्स हैं, वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो उनको सेलर्स को एक बायर भी मिल गए, तो उनके लिए लिक्विडिटी बहुत की जो प्रॉब्लम है वो उतनी कोई बा खास बड़ी प्रॉब्लम रही नहीं, ठीक है? तो जब भी ब्रेकआउट वाले लेवल पर मार्केट इस तरीके का डांस करता है, तो वो ज़्यादातर ब्रेकआउट फेलियर के सिचुएशन में मार्केट के फँसने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जैसे एक ये वाला साइड आप देखिए, ठीक है? ये एक आप देखें, ये वाला देख रहे हैं? ये एग्ज़ैक्टली जैसा हमारे बस ये जो है अगला दिन जो है वो नेगेटिव कैंडल ना होके हमारे पास क्या है, एक गैप डाउन कैंडल आई है इस तरीके की, ठीक है? यहाँ पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, ठीक है? एक हम यहाँ पर इंडिकेशन दिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर मूव कर सकता है, तो बायर्स की यहाँ पर एंट्री हुई होगी। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट नेगेटिव मूव शुरू हुआ, फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नेगेटिव, फिर उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत तेज़ दिखाई दिया। अब वो क्यों आया? क्योंकि जब यहाँ पर बायर्स जो ट्रैप थे, यहाँ तक तो उनको होप थी, इसके लेवल के आसपास इनको होप थी कि यार यहाँ से ना मार्केट में फिर से पिकअप आ सकता है। लेकिन जब मार्केट और लेवल तोड़ने लगा तो उनको समझ में आ गया कि बस यहाँ से अभी होप नहीं रही है, फिर यहाँ से एग्ज़िट शुरू हुआ, ठीक है? तो अगर आपके पास बुलिश ट्रेड है, ठीक है? अगर आपने बुलिश प्लान किया है यहाँ पर, तो सबसे पहला कल काम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग हो गई, ठीक है? यहाँ कहीं पे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट हायर साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसको होल्ड रखेंगे, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट में कोई फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो उस टाइम पर आप एग्ज़िट करेंगे, एग्ज़िट करना प्रेफ़र करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर बुलिश ट्रेड होल्ड करने का कोई सेंस नहीं है। जब तक कि या तो मार्केट वापस क्या हो कि अगर ये 24,500 या 600 को क्रॉस करके, इस कैंडल को क्रॉस करके ऊपर नहीं निकल रहा है, तब तक बुलिश ट्रेड यहाँ पर रखने का कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है? तो अगर यहाँ से लोअर मार्केट जाता है, तो सैडली हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल सेलिंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, कॉल सेल की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग फिर यहाँ पर कॉल सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मार्केट में रेजिस्टेंस एक आता है, वहाँ पर एग्रेसिव कॉल सेलिंग शुरू हो जाती है और वैसा ही आप देख सकते हो 24,500 पर। कल के दिन अगर आप देखोगे 24,500 पर, कहाँ गया 24,500, अच्छा नहीं, ये मुझे इस दिन का देखना है। ठीक है, कल के दिन का अगर आप 25,500 देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज जैसे ही मार्केट में दिखाई दिया उनको, तो देखो सपोर्ट्स तो उतना कम नहीं हुए, लेकिन कॉल राइटिंग जो है वो कितनी बढ़ गई है, ठीक है? तो ये कॉल राइटिंग जब बढ़ने लगती है ना, तो रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग होने लगता है। इस वजह से मैं कहूँगा कि अगर कल के दिन मार्केट में आपको नेगेटिव मूव आ रहा आके दिखाई दे रहा है, तो छोटा स्टॉप लॉस, जो भी स्टॉप लॉस है, वो लेकर यहाँ से निकल जाइए और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का हम लोग वेट करेंगे। अगर मार्केट 24,200 के नीचे मूव करता है, तो यहाँ पर कॉल सेलिंग आप प्लान कर सकते हो, ठीक है? 24,500 पे कॉल सेलिंग ज़रूर प्लान करी जा सकती है। यहाँ पर ये इसी कैंडल का हाई है ऑलमोस्ट, ये कैंडल का हाई है 24,500 का कॉल सेल किया जा सकता है। ये एक अच्छा ट्रेड हो जाएगा। और बाकी बुलिश ट्रेड के लिए हमें वेट करना पड़ेगा अभी, ठीक है? तो अभी के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास बुलिश पोज़ीशन है, तो उसे एग्ज़िट करने का पहला आपका वो रहना चाहिए, व्यू रहना चाहिए। और दूसरा, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए आपको कि यार यहाँ पर अभी, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ने इस तरीके का प्राइस एक्शन अभी बनाया है, ठीक है? तो प्रीवियस स्विंग अभी भी इंटैक्ट है। तो मैं यहाँ से आपको वो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आप मे बी आपके मन में ये भी आया कि अगर अगर बुलिश प्राइस एक्शन है, तो हम बुलिश ट्रेड में क्यों नहीं रुक सकते? उसका जो रीज़न है मैंने आपको वही दिया कि मार्केट ब्रेकआउट ज़ोन पर जो प्राइस दिखा रहा है, उस वजह से हम यहाँ पर नहीं रुक पाएँगे,
ठीक है? अगर ये कहीं यहाँ कहीं पे होता तो मैं आपको यहाँ पर कहता कि बॉस ये अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर प्लान कर सकते हैं आप। आपने अगर आपको एक चीपर प्राइस पर निफ्टी मिल रहा है, तो आप यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हैं। लेकिन ये जिस लेवल पर है, ये है ब्रेकआउट ज़ोन है, ठीक है? ब्रेकआउट ज़ोन के फेल होने पर मार्केट में सेलिंग मूव बहुत फास्ट आते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर अभी बुलिश नहीं प्लान कर रहे हैं। एक बार अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए, तो हम बुलिश प्लान करेंगे। नहीं तो यहाँ से अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाता हूँ और प्राइस एक्शन देखूँ कि किस तरीके का बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये पॉइंट बनाया मार्केट ने, फिर यहाँ पर गया, फिर ये पॉइंट बनाया, फिर वापस मार्केट ऊपर गया। यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है कि नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर 24,300 या 24,250 ये ज़ोन अगर मार्केट ये वाला लो मार्केट निकालता है, तो फिर मार्केट में सेलिंग मार्केट में तेज़ हो सकती है, ठीक है? तो उस टाइम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 24,500 का कॉल यहाँ पर बेचा जा सकता है, 24,400 का बेचा जा सकता है, ठीक है? कॉल सेलिंग की तरह में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है? बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी डोजी कैंडल बना के प्लान अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर ये कैंडल का लो अगर मार्केट निकालता है, तो फिर यहाँ पर भी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ओपन इंटरेस्ट में भी आपको वही चीज़ दिखाई दे रही है कि बस 24,500 एक रेजिस्टेंस बन के निकल रहा है। जो एफआईआई डेटा है, उसमें भी आपको वो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है कि बेयरिशनेस की, कि यहाँ पर पुट्स बाय कर लिए हैं, कॉल्स और एग्रेसिवली सेल करे गए हैं, ठीक है? और प्रो का अगर देखेंगे तो प्रो ने आज के दिन क्या किया है कि कॉल्स थोड़े घटाए हैं और पुट्स बहुत अच्छे क्वांटिटी में बाय कर लिए हैं, तो ये भी थोड़ा बेयरिशनेस की तरफ जा रहे हैं और क्लाइंट ने बुलिश प्लान किया हुआ है, ठीक है? तो देखो अभी मैं यही कहूँगा कि ये जो साइन मार्केट ने दिया है गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद नेगेटिव क्लोजिंग का, वो ब्रेकआउट लेवल पर अच्छा साइन नहीं है, ब्रेकआउट के लिए अच्छा साइन नहीं है। तो अगर मार्केट 24,200 या 250 के नीचे मूव करता है, ठीक है? 200 से लेकर 250 के बीच में अगर इसके नीचे मूव करता है मार्केट, तो हम यहाँ पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल सेलिंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा और बुलिश ट्रेड से एग्जिट लेना ही सबसे सही आइडिया रहेगा अभी। तो अभी के लिए आप क्या अगर मैं यही कहूँगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच कर लो अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए, फिर उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे जब हमें मार्केट थोड़ा क्लियर इंडिकेशन देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सेंसिबल के हिंदी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हमेशा की तरह अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए, एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। बाय बाय।